क्या नहीं होगा? वेरी गुड. फर्स्ट टू प्रोसेसेस आर आउट. थॉट ऑप्शंस नहीं क्रिएट होंगे, और क्रिएट नहीं होंगे तो डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा. हम ऑटोमेटिकली उस संस्कार को कर्म में ले आएंगे. दिस इज व्हेन हम ऑटो मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं. अब हमको जो चेंज करना है वो है संस्कार. आप में से किसी को गुस्सा आता है कभी? आता है? नहीं, बड़ा शांत शहर है, तो मैंने कहा हो सकता है नहीं आता हो. अब सिर्फ अपने आप से पूछें कि गुस्सा आता है, या हम उस टाइम चूज करते हैं कि मैं गुस्सा करूं, नहीं करूं, डांटूं, नहीं डांटूं, या सीधा आता है. मतलब कौन से लेवल पे हम चूज करते हैं, ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर कर्म में आते हैं, या गुस्सा सीधा आता है? सीधा आता है. वेरी गुड. इसका मतलब जो जो बातें सीधी होती है ना, वो बन चुकी है मेरी संस्कार. कोई हमें कुछ कह देता है ऐसे, बुरा लगो नहीं लगो, हर्ट करो न करो, रो न रो, सोचते हैं, या वहाँ से शब्द निकलता है और यहाँ से आंसू कट्ठे कट्ठे निकल रहे होते हैं. ये बन गया है मेरा संस्कार. तो मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं बन सकती हूँ, अर्थात हम जो संस्कार चाहें वो हम बना सकते हैं. अब अपना प्रोसेस प्लांट तो समझ में आ गया कि थॉट्स, डिसीजन, संस्कार. अब दूसरे के अंदर भी ऐसा एक प्रोसेस प्लांट चल रहा है, थॉट्स, डिसीजन, संस्कार. लेकिन हमने डिसीजन अलग लिया, उन्होंने डिसीजन अलग लिया, तो हमारा संस्कार और उनका संस्कार अलग अलग बना. तो एक ही घर के अंदर किसी को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, दूसरा शांत रहता है, क्योंकि उसने क्या डिसीजन लिया था. तो ये जिसको गुस्सा आता है वो दूसरे को बोलता है, तुम इतना शांत हो ना, इसलिए कोई काम ही नहीं होता घर में, थोड़ा तो ज़ोर से बोलोगे तभी तो कोई कहना मानेगा तुम्हारा. राइट? आप ताली क्यों बजा रहे हो? आपके घर में ऐसा होता है? होता है ऐसा. कहते चुप रहती है ना, इसलिए कोई कहना नहीं मानता. और बेस्ट तो है बच्चे बिगड़ते जा रहे क्योंकि तुम उनको कुछ बोलते नहीं हो. टू डिफरेंट संस्कार्स. एक जना बहुत अप्रिशिएट करता है, छोटा सा कुछ करो कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो. अप्रिसिएशन का संस्कार क्रिएट किया हुआ है उन्होंने. दूसरे को लगता है अप्रिशिएट करो ना, लोग ऐਵੇਂ ही सिर पे चढ़ जाते हैं, ज़्यादा महिमा नहीं करनी चाहिए किसी की. और तो आप कितना भी कर लो, वो फिर आपको कुछ कहेंगे, हाँ अच्छा है लेकिन. तो राइट एंड रॉन्ग ये बैठकर डिस्कस करना इज़ नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. शक्ति वेस्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि दोनों ने अपना वो संस्कार बना लिया है अपना अपना. इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है टू अंडरस्टैंड कि क्या हम अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं. चाहे तो ही करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं? कई बार हम कहते हैं डीएनए में है मेरे, ये मेरी जीन में है संस्कार, ये नहीं चेंज हो सकता. फिर कोई कहते हैं मैं ये ज़ोडिएक साइन में पैदा हुआ हूँ, सारे ऐसे ही होते हैं जो इस ज़ोडिएक साइन के अंदर पैदा होते हैं. तो ऐसी ऐसी कुछ बातें कहकर, या मैं इस परिवार का हूँ, हमारे घर में सारे ज़ोर से बोलते हैं तो ये मेरा वॉल्यूम भी ऐसा ही है. तो ऐसा कुछ कुछ अपने को बहाना देकर संस्कार को परिवर्तन करने का जो थोड़ा सा एफर्ट लगता है उसको छोड़ देते हैं, और अनकंफर्टेबल संस्कारों के साथ जीवन भर चलते रहते हैं. जो चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन संस्कार चेंज करने में ये मेरी नेचर है, ये नहीं बदल सकती.
आज आपके शहर में जाओ तो हर जगह एक फैक्ट्री है, एक बिजनेस हाउस है, ये है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चला रहे हैं। वो चलाना ज़्यादा इजी है या संस्कार चेंज करना ज़्यादा इजी है? इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाना ज़्यादा इजी है या संस्कार चेंज करना ज़्यादा इजी है? वो आप इतना टाइम लगा रहे हो ये आंसर देने में। इतने बड़े बड़े काम करना ज़्यादा इजी है या संस्कार चेंज करना ज़्यादा इजी है? बड़े बड़े काम करना ज़्यादा इजी है। अच्छा, हमेशा याद रखना है, जो भी काम बाहर हो रहा है, इवन बॉडी, हम कितना भी, आज हम देख रहे हैं ना, कितना भी ध्यान रखें शरीर का, फिर भी अचानक कुछ हो सकता है, क्योंकि इस शरीर पर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एनीथिंग आउटसाइड के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है इनसाइड, जिस पर मेरे अलावा कोई फैक्टर और काम नहीं कर सकता है। दैट इज़ द ओनली थिंग इन माई कंट्रोल। आप इतनी मेहनत करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, आपको थोड़ी पता था कोविड आने वाला है। फैक्टर नॉट इन आवर कंट्रोल ना। एक किसान है, कितनी मेहनत करता है खेतों में, तूफान आ गया, उसके कंट्रोल में तो नहीं है ना, तो उसकी मेहनत क्या हो जाती है। तो बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम मेहनत बहुत करते हैं उस पर, लेकिन कभी कभी अचानक कोई भी बात आ सकती है एंड वो चीज़ मेरे अनुसार नहीं होगी, फिर भी हम इतनी मेहनत करते हैं। और एक ही चीज़ है जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, और उसके लिए हमने कहा ये मेरे कंट्रोल में नहीं। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं था उसको हमने कहा ये मेरे कंट्रोल में है, और जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए मैंने कहा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो संस्कार चेंज हो सकता है। आपके पास कोई संस्कार है जो आप चेंज करना चाहेंगे? बहुत नहीं, बस एक एक ही निकालते हैं अभी तो, नहीं तो टेंशन हो जाएगी उसी की देखकर। सिर्फ इस गेम को खेलना शुरू करना होता है, और गेम क्या है? चेंजिंग माय संस्कार। ये हमारे एजेंडा पर आ जाना चाहिए। संस्कार चेंज करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि संस्कार सिर्फ इस जीवन में नहीं हमारे रहते हैं। ये सारी जो फैक्ट्रीज आपकी लगी हुई हैं, अगर हम अभी शरीर छोड़ दें, ये साथ जाने वाली नहीं है। मालूम है? मालूम है? अच्छा, मालूम है जाना है एक दिन, जाना है एक दिन। कुछ कुछ चीज़ों की ही सिर्फ गारंटी होती है लाइफ में, और हमने जाना है, ये गारंटीड है, ये गारंटीड है। जाना है, जाना है। कभी सोचा बैठ के कि मुझे भी जाना है? और कोविड ने दिखा दिया, अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है, टाइम नहीं मिलता है। और जब हम जाएंगे तो हमें पता है कि हम सब कुछ पीछे छोड़कर जाएंगे, और दुनिया भी कहती है क्या लेकर गए अपने साथ, सब कुछ तो पीछे रह गया। सब कुछ जो इन आँखों से दिखाई देता है वो पीछे रह जाएगा। शरीर रह जाएगा, परिवार रह जाएगा, और बाकी सब जो कमाया वो तो रह जाएगा, और जो नहीं दिखाई देता है वो साथ जाएगा। एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, साथ में क्या जाएगा? संस्कार और कर्म। आत्मा एनर्जी है, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस शरीर को हम जलाते हैं, दफनाते हैं, आत्मा को नहीं। आप सोचो, अभी अभी वो हमारा फैमिली मेंबर था, और जैसे ही वो आत्मा निकल गई, हम उसको शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम डॉक्टर को कहते हैं हम बॉडी को कब लेकर जा सकते हैं घर। एक सेकंड में चेंज हो गया सब कुछ।
हम कहते हैं डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? मतलब वो सिर्फ शरीर है, मालिक निकल गया तो साथ में अपने क्या लेकर गया? तो बैटरी है, इस घड़ी से निकाली, इस घड़ी से निकाली, दूसरी घड़ी में डालती। घड़ी अलग अलग होगी, मतलब शरीर अलग अलग मिलेगा, स्थान अलग अलग मिलेगा, परिवार अलग अलग मिलेगा। बैटरी, बैटरी जो अभी थी, इस क्षण अपने आप से पूछो, इस क्षण अगर मैंने शरीर छोड़ा तो यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्डेड है जो साथ जाएगा? क्या क्या रिकॉर्डेड है? अब अगर हम कहेंगे गुस्सा तो हमें ऐसे ही आ जाता है, हमें चूज नहीं करना पड़ता, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरे साथ गुस्से का संस्कार मेरे साथ जाएगा, फिर वो माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करेगा, कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा और 1-2 साल के अंदर आप कहेंगे ये मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। फिर हम आजकल कहते हैं आजकल के बच्चे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? वो फ्रेश आत्मा नहीं है, रिसाइकल चलता है। वे जस्ट मूविंग विद आवर संस्कार। तो अगर आजकल के समाज को देखें जिसमें इतना तनाव है, इतना फियर है, इतना एंग्जाइटी है, इतना अग्रेशन है, आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा लेगी तो बच्चा कैसा होगा? वो ही बैटरी, सिर्फ घड़ी नहीं, सिर्फ शरीर छोटा सा बेबी। हम कहते बच्चा है, बच्चा सिर्फ शरीर है, आत्मा वही है। तो संस्कार ही एक चीज़ है जो परमानेंट मेरे साथ रहने वाली है और उसको ही हम चेंज करने की मेहनत नहीं कर रहे हैं। और जो चीज़ें छूट जाएंगी यहाँ, उसके ऊपर कितनी मेहनत, 1 सेकंड में छूटती है। और उन सब पे मेहनत करनी है, लेकिन जो परमानेंट रहेगा उस पर मेहनत करनी है नहीं करनी है? करनी है नहीं करनी है? तो संस्कार चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। वेरी गुड। चेंज करने के लिए क्या करना होगा? गो बैक इनटू द रिवर्स प्रोसेस में क्या स्टेजेस स्टार्ट करनी थी? थॉट्स के ऑप्शंस क्रिएट करनी है, डिसीजन लेना है, संस्कार बनना है। सपोज आपके पास चाय पीने का संस्कार है, तो जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते होंगे, आपकी जो सेवा करते होंगे वो आपसे पूछेंगे नहीं सर आज आप क्या पिएंगे ना, उनको पता है, उनको पता है। और अगर वो नहीं लेकर आए टाइम पर तो आप बोलेंगे आपको पता नहीं है कि मुझे 10 बजे चाय पीनी होती है। मतलब हम दूसरे को क्या कह रहे हैं, आपको मेरा संस्कार पता है ना। तो वो 10 बजे पूरे आपकी रोज़ चाय लेकर आएंगे। अब हाउ इट हैज़ टू स्टार्ट। एक दिन आपको डॉक्टर कहता है या आप कहीं पढ़ते हैं कि मेरी बॉडी के लिए चाय अच्छी नहीं है, इन्फॉर्मेशन। फिर आप नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि अगर चाय नहीं पीनी है तो क्या पीना है फिर मुझे सुबह सुबह। फिर नए ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। चाय नहीं पीनी तो क्या क्या ऑप्शंस है? हाँ, कितने सारे ऑप्शंस हैं। कोकोनट वाटर है, नींबू पानी है, ग्रीन टी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना कि चाय से ज़्यादा हेल्दी वाला ही ऑप्शन चूज़ करें, कहीं पीछे ना चले जाए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, ऑप्शन ध्यान से चूज़ करना है। फिर इन्फॉर्मेशन लेकर आपने ऑप्शंस लिए और सपोज़ आपने चूज़ किया कोकोनट वाटर या सपोज़ आपने चूज़ किया नींबू पानी। फर्स्ट डे इट्स ओनली अ चॉइस, और आपने कहा आज से मैंने ये पीना है। पहले तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत सारी राय देंगे उस दिन, चाय ऐसी छूटती नहीं है, सिर दर्द होगा, मुश्किल होगी, सारा दिन थकावट लगेगी, फ्रेश नहीं फील होगा, ऐसे नहीं करो, इतनी सी चाय से कुछ नहीं होता। तो थोड़े दिन क्या करना पड़ता है? थोड़े दिन क्या करना पड़ेगा? अगर संस्कार चेंज करना है तो थोड़े दिन क्या करना पड़ेगा? सपोज आज जाके आप ऑफिस में बोलो
आज से मैं गुस्सा करे बिना काम करने वाला हूँ। पता है कितनी सारी राय मिलेगी। ये फैक्ट्री चलेगी, बिना डांटे कभी काम होता है, कोई काम नहीं करेगा, सब सिर पे चढ़ जाएंगे, सब कुछ। इसलिए थोड़े दिन क्या करना पड़ता है? सुनना नहीं, सबको देखना, स्माइल करना, कहा हाँ राइट राइट राइट, आप राइट कह रहे हो, लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। हो सकता है मेरा एक्सपेरिमेंट वर्क हो सकता है मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं वर्क हो, लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। पीयर प्रेशर से बचना पड़ेगा। कलयुग में संस्कार दूसरे हैं जिनको राइट बोला जा रहा है। अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं, लोग कहेंगे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे राय मिलते हैं, डोंट ट्रस्ट पीपल। ट्रस्ट तो वैल्यू है। फिर अगर किसी ने गलती की, उसको फॉरगिव मत करो बार बार, वो सिर पे चढ़ जाएगा, बार बार ऐसे ही करेगा। तो ये कलयुग में राय भी कलयुग वाली मिलती है। इसीलिए संस्कारों के लिए राय किसी से लेनी नहीं पड़ती। हमें खुद पता है कि कौन सा संस्कार मुझे कंफर्टेबल फील कराता है और कौन सा संस्कार मेरे अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। तो थोड़े दिन के लिए पीयर प्रेशर का असर नहीं। अब आपने पहली बार अगर नारियल पानी पिया, तो क्या उस दिन आप बहुत कंफर्टेबल होंगे? नहीं होंगे। ये भी पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सालों की चाय को उस दिन छोड़ रहे हैं। उसके आपकी माइंड और बॉडी को आदत पड़ चुकी है। तो जैसे ही आप पहले दिन नहीं पिएंगे, थोड़ी देर के लिए डिस्कम्फर्ट होगा, सिर दर्द होगा, सिर भारी लगेगा, नींद सी आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुछ लोग उस दिन उस नई आदत को छोड़ देते हैं। ये सब नहीं चलता, क्योंकि आसपास के लोग भी बोले चाय पियो, काम पे चलो। नहीं, 3-4 दिन दैट स्ट्रगल विल कम। लेकिन वो 3-4 दिन के विड्रॉल सिम्टम को हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। 5-6 दिन के बाद कंफर्टेबल हो गई बॉडी, माइंड भी कंफर्टेबल हो गया। 1 हफ्ते के अंदर हैप्पी संस्कार चेंज फॉर अ लाइफ टाइम एंड फॉर मेनी लाइफ टाइम्स। इतना सा ट्रांजिशन पीरियड हम नहीं कर रहे हैं और अनकंफर्टेबल संस्कारों के साथ चल रहे हैं। अब इसी तरह आपने डिसाइड किया कि मुझे गुस्से के बिना काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन सब लोग आपका कहना मानेंगे, प्यार से बोलने के। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है कि जब कुछ अर्जेंट होता है तो आप थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं। कहते हैं इतने आराम से बोल रहे हैं ना, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इतने आराम से तो वो कभी नहीं बोलते जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। आप सुबह सुबह अपने बच्चों को भी जब उठाते हैं, अगर प्यार से उठाओ तो उनको पता होगा अभी टाइम है, पता होगा ना, नेचुरल है। कहते मम्मी इतनी आराम से बोल रही है, पक्का अभी टाइम नहीं हुआ स्कूल जाने का। तो हम पहली बार प्यार से उठाते हैं, दूसरी बार थोड़ा सा और ऐसे उठाते हैं, तीसरी बार तो समझ में नहीं आता, लेट हो रहा, टाइम हो गया, उठो। तो हमें क्या लगता है, ये हमारी प्रोग्रामिंग कैसी बन जाती है? हमारी प्रोग्रामिंग ये कहती है डांटा ना तो उठ गया। बात वो नहीं है। उसको पता है कि जब ये वाला वॉल्यूम होता है रिंगटोन का, वो वेकअप टाइम होता है। तो मुझे उसको भी इन्फॉर्म करना होता है कि आज से मेरा रिंगटोन चेंज हो चुका है और मैंने प्यार से ही आपको सुबह उठाना है। आपने उठना नहीं उठना वो चॉइस आपकी है। सुबह सुबह घर का वातावरण कलेह कलेश से नहीं शुरू हो सकता। मेरी स्थिति भी हिले, आपकी स्थिति भी हिले, घर में इतना शोर मचे, सुबह की दिन की शुरुआत है। दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? तो हमें इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद वो हमें चेक करेंगे अगले दिन। अगले दिन आप प्यार से बोलना, वो उठने नहीं वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा अपने उस नए संस्कार के साथ? और उसके बाद जीवन भर आपने प्यार से बोलना है और उनको पता होगा ये वो वाली टाइम की रिंगटोन है जो समय हो चुका है और वो उठ जाएंगे। सिर्फ थोड़े से दिन का ट्रांजिशन
न यूज़ करने के कारण हम जीवन भर रोज़ सुबह ज़ोर से बोल के उनको उठाते हैं, हम जीवन भर लोगों से ज़ोर से बोल के काम करवाते हैं, हम जीवन भर ऑफिस में भी ज़ोर से बोल के काम करवाते हैं। नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान हमारा होता है। आप सबके पास वो कोविड वाला वो होगा ना ऑक्सीमीटर जो घर पे लेके रखा होगा, आज उसको यूज़ करके देखना। जब आप किसी को डांटेंगे, अच्छे से किसी को डांटो और फटाफट से दोनों को ऑक्सीमीटर लगाओ, देख लेना, पता चल जाएगा किसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो दूसरों को सुधारने के लिए अपने शरीर को थोड़ी नुकसान देना है, अपने मन को थोड़ी नुकसान देना है। वी हैव टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल चेंज, संस्कार परिवर्तन। तो जब हम कोई संस्कार परिवर्तन सोचेंगे, थोड़े दिन के लिए राय अच्छी नहीं मिलेगी आसपास, थोड़े दिन के लिए मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, मुझसे होगा नहीं, लेकिन इट्स ओनली अबाउट अ फ्यू डेज। और उसके बाद ऑटो मोड में चला जाएगा हमारा नया वाला संस्कार और हम कहेंगे अब हम ऐसे हैं। इसलिए जैसा हम चाहें वैसा हम बन सकते हैं। स्टार्ट किससे होगा? इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, डिसीजन, संस्कार। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम इस समय की दुनिया को देखें, इतने ज़्यादा संस्कार क्यों बदले हुए हैं? क्यों समाज इतना बदला हुआ है? क्योंकि पिछले 20-30 सालों में हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत बदल गई है। हम में से कौन कौन था जब पहला फ़ोन नहीं आया था? कौन कौन हम में से था जब पहले फ़ोन नहीं आया था, टीवी नहीं आया था, इंटरनेट नहीं आया था, कंप्यूटर नहीं आया था? हम थे ना। आज आप सिर्फ घर जाके चेक करना, उस समय की दुनिया और अब समय, पुराना इतिहास नहीं, सिर्फ 25-30 साल पहले और अब में संस्कारों में, व्यवहारों में, परिवारों में कितना चेंज आ गया है? ओनली बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। कंटेंट जिसको एंटरटेनमेंट के नाम पे हम लेते जा रहे हैं, टाइम पास के नाम पर बैठे हुए हैं, ऐसे करे जा रहे हैं, वो हम बनते जा रहे हैं। अपने घर में और ऑफिस में एक अच्छा सा पोस्टर बना के लिख लें, What we watch, what we read, what we listen is who we become. हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन से थॉट्स आएंगी, थॉट से डिसीजन, डिसीजन से संस्कार। तो कंटेंट हमारे संस्कारों तक पहुंचता है और संस्कारों से भाग्य बनता है। तो हमेशा याद रखना है, ये कंटेंट बनाना किसी का बिजनेस है, किसी का बिजनेस है ना, और उस बिजनेस में हमारा भाग्य बदल रहा है। सारा दिन देखो ऐसे ऐसे ऐसे, टीवी के सामने बैठे तो ऐसे ऐसे ऐसे, और इंटरनेट पे बैठे तो सारा दिन में हम कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी क्वालिटी क्या है। एक और चीज़ जो आजकल होने लग गई है, बच्चों को भी होती है, कहते तो माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग। फिर कुछ लोगों को रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि इतना ज़्यादा सोच रहा है, ये साइलेंट ही नहीं होता सोने के लिए। ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? ओवर कंटेंट कंजम्पशन। तो 25-30 साल पहले जब हम स्कूल में थे तो कंटेंट क्या था हमारे लिए? एक न्यूज़पेपर जो घर आता था, स्कूल में अच्छी अच्छी बुक्स, और पेरेंट्स और टीचर्स जो बोलते थे वो हमारा कंटेंट था, फुल स्टॉप। सिर्फ उतना ही हमारा कंटेंट था। आज कितना कंटेंट है? अगर अपने संस्कारों को चेंज करना है तो सबसे पहली चीज़, ये करे बिना कोई संस्कार चेंज नहीं होगा, और अगर होगा तो नेगेटिव साइड पे ही जाएगा। सबसे पहली चीज़, आज अपने कंटेंट को चेक करिएगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों पर चेंज होने का प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। और अगर उनको कंटेंट से चेंज नहीं कराया, आज से 10 साल की बाद की दुनिया बड़ी मुश्किल होने वाली है। अभी मुश्किल चल रहा है, पर आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जो बच्चे इस एज से
मतलब वो बड़े ही हुए जंक फूड के साथ, चाहे वो शारीरिक जंक फूड, चाहे वो मन का जंक फूड। और ये जो सारा कंटेंट है ना, ये डिज़ाइन किस तरह से किया हुआ है? बिजनेस है ना किसी का, तो वो डिज़ाइन ही एडिक्टिव है, वो डिज़ाइन ही एडिक्टिव है। तो हम एक बार कुछ देखते हैं, वो बार बार हमें वो देते जाते हैं, हम बार बार देखते जाते हैं, बार बार वो देते जाते हैं, बार बार हम देखते जाते हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के साथ। और एडिक्शन शक्ति को घटाता है, एडिक्शन शक्ति को घटाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे फ़ोन के साथ बैठे हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले अपने कंटेंट को चेंज कीजिए। हर एक जो मैसेज हमारे पास आता है वो देखना ज़रूरी नहीं होता है। किसी ने कुछ काम की बात लिखी है, ठीक है, इधर उधर का फॉरवर्ड, इधर उधर का फॉरवर्ड देखते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। ये बहुत डीप कर्मा है। जंक फूड अगर समोसा खाना है तो खुद ही खाओ, खुद चूज़ करो। मैंने चूज़ किया जंक फूड खाना, पूरे अपने परिवार को, पूरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट को वो खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बनाने वाले बनाना बंद कर देंगे अगर हम उसको फॉरवर्ड करना बंद करेंगे। लेकिन कोई जंक बनाता है और उसको मिलियंस और मिलियंस लोगों तक फॉरवर्ड हो, तो वो तो कितना खुश हो जाता है देख के कि मैंने बनाया, इतने लोगों तक पहुंच गया। वो कल उससे भी और चटपटा बनाएगा उसको। तो गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, उन्होंने तो अपने संस्कारों से बनाया। चॉइस हमारी थी कि हमने उसको कितना फैलाया। फैलाने वाले बंद कर दें, बनाने वालों के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो चॉइस हमारी है कि हम कौन से सीरियल देखते हैं, कौन सी मूवीज़ देखते हैं, कौन से गाने सुनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, और सोशल मीडिया से हम कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो हम बनते हैं। अगर ज्ञान की बातें किसी को सुनाओ, कहते फटाफट बोलना, काम की बात बोल, कितना क्या बात है, एक लाइन में सुनाओ। और दूसरा चटपटी, अच्छा, और फिर आगे, और फिर संस्कार, यहीं के यहीं हमारे संस्कार दिशा देते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, प्योरिटी या इम्प्योरिटी। मुझे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, प्योरिटी या इम्प्योरिटी। लेकिन इवन अगर मुझे इम्प्योरिटी अट्रैक्ट करती है, मुझे कॉन्शियसली अब वो चाय से हटकर नींबू पानी पर जाना ही जाना है, क्योंकि वो कंटेंट मेरे लिए हानिकारक है। रेडी आज करने के लिए? अभी अभी व्रत किए ना 9 दिन, 9 दिन व्रत किए और 9 दिन करते हैं। लेकिन इस बार खाने पीने का नहीं करते, देखने सुनने पढ़ने का करते हैं। करें 9 दिन व्रत। अपने आप के लिए चूज़ करना कि इन 9 दिन मैंने किस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, रावण के 10 सिर। ये रावण के 10 सिर इसीलिए रावण बढ़ता जाता है क्योंकि हम सारा दिन उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के दुनिया के समाचार देख लेते हैं, रात को सोने से पहले दुनिया की न्यूज़ देख लेते हैं। अपने आप के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू इट? 2 टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सुबह का पहला घंटा और रात को सोने से पहले आखिरी घंटा। इन दोनों टाइम्स में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, मतलब जहाँ संस्कार बनते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, ऊपर ऊपर का मन, और एक है डीप। बीज अगर ऊपर गिरे तो ऊपर से ही उड़ जाएगा, लेकिन बीज अगर अंदर चला जाए तो वो पौधा बनना ही बनना है। मतलब वो हमारे व्यक्तित्व में आना ही
आना है। सबसे पहले तो ये 2 घंटे को ध्यान रखें, लास्ट आवर बिफोर स्लीपिंग, फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग अप। सुबह का पहला घंटा, रात का आखिरी घंटा। वैसे सोना कितने बजे चाहिए? सोना कितने बजे चाहिए? ये सारी चीज़ें संस्कारों पर असर करती हैं। लाइफस्टाइल संस्कारों पर असर करेगी, स्वास्थ्य पर असर करेगी, रिश्तों पर असर करेगी, काम पर असर करेगी। सोना कितने बजे चाहिए? हम सब रेडी हो जाते हैं सोने के लिए उतने बजे, फिर कहते हैं नाउ दिस इज़ माय टाइम, और अपना फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, और जितने बजे का प्लान किया था वो सारा चेंज हो जाता है, और फिर कहते हैं मुझे जल्दी उठना है सुबह। कैसे उठेंगे जल्दी सुबह? तो सबसे पहली चीज़ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, जिससे सोच बदलेगी, संस्कार बदलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्लीप साइकिल। अपना नहीं बदलेंगे तो बच्चों का नहीं बदल सकेंगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना। कितने बजे? 4 से 5 बजे का समय हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम होता है। 24 घंटे के अंदर का हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम 4 to 5 है। आज विदेश से लोग आकर हमारे देश में वर्कशॉप्स कराते हैं और कहते हैं द 5 AM लीडरशिप क्लब। मतलब जिसको लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करनी है उसको सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। यहाँ तो सारे ही लीडर्स हैं हम। लीडर बाय पोजीशन नहीं होता, लीडर बाय व्यक्तित्व होता है। लीडरशिप मतलब जो स्थिर रहता है, लीडरशिप मतलब जो निर्णय राइट लेता है, लीडरशिप मतलब जो सबको मिलाकर चला सकता है, लीडरशिप मतलब जो नया सोच सकता है। ये सारी लीडरशिप के लिए वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, जो भारत तो हजारों साल से कह ही रहा था कि वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का समय होता है। उठना है, उठना है। उस समय उठकर बैठेंगे ना तो ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो कभी थॉट्स आए नहीं थे। कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, उस समय उठकर बैठना। कुछ नया आइडिया चाहिए, उस समय उठकर बैठना है। और उस समय उठकर अगर अपने आप से कनेक्ट करेंगे, उस समय उठकर अगर परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो ऐसी शक्ति अनुभव होगी जो 10 घंटे मेहनत करके भी नहीं मिल सकती सारा दिन में। ऐसे ही नहीं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता। हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। लेकिन उस समय उठने के लिए सोने की विधि राइट चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता 11-12 बजे सो रहे हैं और 4-5 बजे उठ रहे हैं। ये तो 1-2 दिन ही हो सकता है सिर्फ। अर्ली टू बेड आजकल बोलते नहीं बहुत ज़्यादा, बच्चे तो नहीं बोलते स्कूल में आजकल, हम बोलते थे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। तो लेट टू बेड, लेट टू राइज, लेट टू बेड, लेट टू राइज क्या बनाएगा हमारे को? अनहेल्दी, अनवेल्दी। अब हम कहेंगे हम अनवेल्दी थोड़ी, हम इतने वेल्दी हो चुके हैं। वो वाली वेल्थ की बात नहीं हो रही थी, वो यहाँ की वेल्थ की बात हो रही थी। ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा। तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। इस संस्कार को हमें वापस लेकर आना है। अब पहले क्या होता था, जब हमारे पास ये सारे खिलौने नहीं थे, तो जब हम ऑफिस से घर आते थे तो हम घर पर ही होते थे मन से। ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सबको ये अपनी कंपनीज़ में, अपने ऑफिसेज में और अपनी इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर आप चाहते हैं कि कल सुबह आपके ऑफिस में लोग हैप्पी आएँ, हेल्दी आएँ, एक हेल्दी परिवार को छोड़कर फिर ऑफिस आएँ, तो ऑफिस से जाने के बाद उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। ये नहीं है कि कोई 10 बजे भी बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रहा है फ़ोन पे, लैपटॉप पे, ये सब ये क्या है। पहले जब हम नौकरी लेते थे हम जाके पूछते थे व्हाट आर माय वर्क टाइमिंग्स। पूछते थे कि नहीं पूछते? व्हाट आर माय वर्क टाइमिंग्स, देखे तो सही मुझे वर्क टाइम सूट करता है तभी तो मैंने इधर नौकरी करनी है। आज क्या वर्क टाइमिंग्स बोलेंगे उनको?
आज क्या वर्क टाइमिंग्स बोलेंगे उनको? सिर्फ हम ऑफिस से घर जा सकते हैं उतने बजे, उसके बाद वर्क टाइमिंग कब तक चलता रहता है? कब तक चलता है? रात को सोने तक फ़ोन पर है, सुबह उठते ही पहली चीज़ फ़ोन के साथ है, और अगर बाई चांस आधी रात नींद खुल जाए तो भी देख लेते हैं कोई मैसेज आया, कोई ईमेल आई, तो मन सोएगा कैसे? मन सोएगा कैसे? उसको इतना काम दे देते हैं सोने से पहले भी। आप 2 ईमेल्स पढ़िए और फिर सोने जाइए। ओनली द बॉडी विल स्लीप। उसके बाद शरीर सोएगा, क्योंकि आपने अपने मन को सोचने का काम दे दिया और फिर सो गए। 1 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखें। अगर 10 बजे सोना है तो 8 बजे के बाद, मतलब कम से कम 2 घंटा, सोने से कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए? 3 आवर्स। आप करते हैं ऐसा? नहीं करते। मतलब पता होते हुए भी हम नहीं करते। वो फिर हमारी चॉइस है, वो फिर हमारी चॉइस है। उसका रीज़न क्या होता है? क्यों वो कहते हैं सोने से 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए? खाना डाइजेस्ट अगर हो जाएगा पहले, नींद गहरी आएगी। कम घंटे सोना पड़ेगा और कम घंटे में शक्ति जनरेट हो जाएगी। लेकिन लेट सोए, लेट खाना खाया, भारी खाना खाया, तो नींद में 2-3 घंटे तो डाइजेशन का काम चलेगा। ज़्यादा सोना पड़ता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। आजकल डॉक्टर कहते हैं 8 घंटा सो, 9 घंटा सो। इतना कौन सोता है? आपके पेरेंट्स कभी सोते थे 8-9 घंटा? कोई भी नहीं सोता है। बट अब क्यों वो सोने को बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो हम देर से घर आते हैं, देर से खाना खाते हैं, फिर हैवी खाना खाते हैं, फिर हमें 2-3 घंटा उसका डाइजेशन नींद में चलता है। 2 चीज़ों पे डाइजेशन हो रहा है, एक पेट में, एक माइंड में। अब 3 घंटा पहले खाना खा लें या 2 घंटा पहले खाना खा लें, और इसी तरह 2 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दे। सारा दिन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको डाइजेस्ट करना है सोने से पहले। मतलब 2 घंटा पहले 8 बजे के बाद कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई बिजनेस फ़ोन कॉल, कुछ नहीं। कल सुबह मिलेंगे। अब हम घर पे हैं, अब हम घर पे हैं। अब मुझे अपने माइंड को क्या देना है? थोड़ा सा रेस्ट देना है। मुझे बॉडी को क्या देना है? रेस्ट देना है, ताकि कल जब हम ऑफिस आएंगे हम कैसे होंगे? फ्रेश, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक। आई एम सॉरी, लेकिन आजकल थके हुए लोग सुबह जाते हैं ऑफिस। जाते हैं कि नहीं? सुबह थके हुए हैं क्योंकि ठीक से सोए नहीं, और क्योंकि परिवार को टाइम नहीं देते, तो शाम को छोटी बड़ी लड़ाई हो ही जाती है घर पे। क्योंकि बैठे हैं उनके साथ, लेकिन फ़ोन लेकर बैठे हुए, मैं क्या करूं, मेरे को ऑफिस से ये काम मिला हुआ है। ऐसी प्रगति का करेंगे क्या एग्जैक्टली? ऐसी प्रगति का करेंगे क्या जहाँ कैंसर फैल जाए, डिप्रेशन फैल जाए, डिवोर्स कॉमन हो जाए, बच्चे बिखर रहे हैं, एंड हम कहते हैं इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, वी आर वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं हो सकते हम। सक्सेसफुल मतलब हैप्पीनेस, हेल्थ, प्यारे रिश्ते, एंड देन काम पर सफलता, उसको कहेंगे सक्सेसफुल। एक चीज़ में पा लिया, बाकी चीज़ों में नुकसान हो गया, ये कैसा सक्सेसफुल? एज अ समाज क्या हम सक्सेसफुल हुए पिछले 25 सालों में? नॉट एट ऑल। 25 साल पहले हमें कैंसर शब्द, वो किसी को हुआ तो वो इतनी बड़ी बात साउंड करती थी, उनको कैंसर हुआ है। डिप्रेशन तो हमें खैर पता ही नहीं था पहले। आज स्कूल के बच्चे डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल? स्कूल में हमें तो टेंशन वर्ड भी पता होता था तो सिर्फ एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, बाकी साल तो मस्त। आज वो एंग्जाइटी बोलते हैं, पैनिक अटैक बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। ये हमारी सक्सेस है? जो स्कूल में ऐसा बोल रहे हैं वो बाकी जीवन में कैसे बिताएंगे उसको? और फिर हम क्या कहते हैं, बच्चे ऐसे हो गए क्योंकि कंपटीशन। नहीं, बच्चे ऐसे हो गए क्योंकि घर का वातावरण। कंपटीशन और वर्क एजुकेशन प्रेशर तो पहले से कम हो गया उल्टा।
पहले 4 मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते, आजकल एक एक शहर में इतने सारे, कौन सा कंपटीशन। पहले हम 1 हफ्ते के अंदर सारे बोर्ड के एग्ज़ाम देते थे, ये एक एग्ज़ाम देते हैं, 1 हफ्ता छुट्टी करते हैं, फिर एक एग्ज़ाम देते हैं, कौन सा प्रेशर है। प्रेशर कम हो चुका है, कंपटीशन कम हो चुका है, बहुत आसान हो चुकी हैं चीज़ें, ऑप्शंस इतनी हो चुकी हैं करियर के अंदर। पहले तो पूछते थे ये बनना, ये बनना, ये 3 ऑप्शन होती थी, किसी में एक में जाओ। सो वेयर इज इट इंक्रीज्ड, वो तो कम हो चुका है, लेकिन आंतरिक शक्ति घट चुकी है, घर का वातावरण। और ये इसलिए है क्योंकि हम सारा दिन काम पर हैं, सारा दिन काम पर हैं। हमें लगता है ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा प्रगति होगी। ज़्यादा काम करने से नहीं, सही सोचेंगे, सही कर्म करेंगे तो प्रगति ज़्यादा होगी। करके देखना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रगति नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुशहाल समाज। आप सब अपने बिजनेस से 2% CSR के लिए रखते हैं ना, 2% CSR है ना। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें घर पर खुश पेरेंट्स भेजने हैं शाम को, क्योंकि जिनको भी हम शाम को घर भेज रहे हैं वो किसी का पेरेंट है, और उसके बाद हमें उनको ऑफिस के काम के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। वो अपने बच्चों के पास गए हैं, वो रेस्ट करने गए हैं। एक ऑफिस को ये स्टार्ट करना है सिर्फ कि 8 o'clock के बाद नो वर्क कम्युनिकेशन, अनलेस कोई इमरजेंसी है। इमरजेंसी साल में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मन कमज़ोर होता है तो हर एक चीज़ बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। कुछ अर्जेंट नहीं होता है उतना। जब फ़ोन नहीं थे तब भी ऑफिसेस चलते थे। करके देखें न्यू लाइफस्टाइल, करके देखें न्यू लाइफस्टाइल। यस, आपको क्या लगता है काम बढ़ेगा या घटेगा? अगर तनाव से भरे हुए लोग इतने मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हैं तो खुश और स्वस्थ लोग कितने मिरेकल्स क्रिएट कर देंगे, कितने मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। वो जो सोचना चाहिए, मजबूरी से ऑफिस थोड़ी आना चाहिए, मन करना चाहिए अगले दिन सुबह ऑफिस आने का, मन करना चाहिए काम पे आने। तो 8 o'clock के बाद डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, एकदम बंद। 9 o'clock के बाद 9 बजे डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरी अदर मीडिया। मतलब घर टूटने वाले सीरियल नहीं देखने रात को सोने से पहले। सिर्फ उनके लिए ताली नहीं बजानी कि वो ऑफिस का काम नहीं करेंगे 8 बजे के बाद। हमें भी घर टूटने वाले सीरियल नहीं देखने 9 बजे के बाद। चिल्ला रहा है कोई एक दूसरे पे, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे शब्द जब हर रोज़ घर में गूंजेंगे, ये शब्द होते हैं। देखो ना, वो उनका बिजनेस है। पहले वो हफ्ते में 1 दिन दिखाते थे, हमने देखना शुरू कर दिया, उन्होंने हफ्ते में रोज़ कर दिया। हमने देखना शुरू कर दिया, उन्होंने फ़ोन पे ही दे दिया, कभी भी देखो अभी। दूसरे का बिजनेस है, हमारा भाग्य है। ध्यान से, ध्यान से। जिसमें घर टूट रहे हैं, लोग रो रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो ड्रामा जब घर में रोज़ गूंजता है, रोज़ गूंजता है, रोज़ गूंजता है, तो थोड़े दिन के बाद वो टीवी पर नहीं, घर का ड्रामा बन जाता है। हमारा बात करने का लहजा वैसा बन जाता है, हमारे लिए शक करना नेचुरल हो जाता है। क्राइम शो देख देख के हमें डर नेचुरल होने लग गया है, क्योंकि जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हम बनेंगे, ये डेफिनेट है। तो 9 बजे के बाद एटलीस्ट ये सारी टॉक्सिक चीज़ें लेना बंद, न्यूज़ भी लेना बंद। अगर न्यूज़ देख ली सोने से पहले तो एक ही थॉट के साथ जाएंगे, विश्व का तो पता नहीं कितना बुरा हाल है। कल रात को सारे अच्छे से सोए थे, एक घर में चोरी हुई होगी शहर के अंदर, लेकिन सुबह सुबह उठते ही उस खबर को पढ़ते हैं, आपस में चाय पीते बोलते हैं आजकल बड़ी चोरियां हो रही हैं। बड़ी चोरियां कहाँ हो रही हैं? एक हुई होगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा आजकल बड़ी चोरियां हो रही हैं, यू सी फियर एंड एंग्जाइटी मेरे अंदर डल गया। एक एक, बिकॉज सुबह सुबह फ्रेश माइंड ने उस इन्फॉर्मेशन को अब्सॉर्ब किया है, वो गहरा जाता है बीज सुबह सुबह।
फिर दिन में 4 लोगों के साथ बात करेंगे, सुना कल क्या हुआ, कहेगा हाँ आजकल तो बड़ी चोरियाँ हो रही हैं। फिर दूसरा कहता है सेफ्टी नहीं रही, अब तो बहुत फियर क्रिएट, बस वही बात करेंगे। केयरफुल, एवरीथिंग वी वॉच, रीड, लिसन, थिंक, स्पीक, वी बिकम। तो लास्ट 1 घंटा कोई नेगेटिव शब्द मेरे अंदर जाना नहीं चाहिए। वैसे तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन लास्ट 1 घंटा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कर सकते हैं ये छोटा सा व्रत आज से, इजी है, बहुत इजी है। आखिरी 15-20 मिनट अपने लिए रखने हैं। कम से कम 10 मिनट सोने से पहले बहुत सात्विक शुद्ध, जो बनना है ना, सात्विक शुद्ध पवित्र वैसे शब्द अंदर डालने हैं सोने से जस्ट पहले, क्योंकि वो बीज कहाँ जाने वाला है, सबकॉन्शियस माइंड में। अगले 6 घंटे वो आपके ऊपर वो एनर्जी काम करेगी, सिर्फ यहाँ नहीं काम करेगी, शरीर को वो वाइब्रेशन जाएंगे 6 घंटे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, कि सोने से पहले हम स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करें। अब सोचो, क्राइम शो देखकर सो या स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करके सो, क्लियर नहीं हो जाएगा क्या होने वाला है अगले 6 घंटे। मतलब कौन सा खाना खाया मन के लिए। तो 10 मिनट कम से कम स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करके सोना है, और 10 मिनट मेडिटेशन करके सोना है। मेडिटेशन में क्या होता है, मन की गति को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा धीमा करते हैं। सोने के लिए भी क्या करना होता है, मन की गति को क्या करना होता है, धीमा करना होता है। तो धीमा करके, श्रेष्ठ संकल्प करके, परमात्मा से कनेक्ट करके जब सोएंगे, इमीडिएटली डीप स्लीप आ जाएगी। तो 2 घंटे धीरे धीरे स्लो डाउन करने की जगह 5-10 मिनट मेडिटेशन किया, माइंड को स्लो डाउन किया, जैसे ही लेटे डीप स्लीप में चले गए, 8 घंटे की जगह 6 घंटे की नींद में 4 बजे फ्रेश अपने आप, बिना किसी अलार्म के। इतना इजी होता है। सिर्फ सोने की विधि सही चाहिए, सुबह उठना मुश्किल नहीं है। करके देखें, करके देखें। और अगर ऐसा लगेगा कि 4-5 बजे उठने से तो सारा दिन बड़ी थकावट होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सोए ठीक थे लोग। 8-8 घंटे भी सोकर दिन में जैसे ही खाली बैठते हैं तो झुटका आ जाता है। आप में से किसी को आता है बैठे बैठे नींद? ट्रेन में, फ्लाइट में, प्रोग्राम में ऐसे? वैसे यहाँ नहीं आ रही किसी को, नहीं तो ठीक है। मतलब जैसे ही माइंड थोड़ा सा खाली होता है ऐसे हो जाते हैं। इतनी देर सोकर आए, नींद की कमी, स्लीप डिप्राइव्ड, इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग 8 आवर्स स्लीप डिप्राइव्ड, क्योंकि गहरी नींद नहीं सोए। तो 20 मिनट हमारे होने चाहिए रात को सोने से पहले, मेडिटेशन और ज्ञान। फिर सुबह उठते ही पहला घंटा हमारा होना चाहिए। ये घड़ी में बैटरी तभी काम कर सकती है अगर बैटरी चार्ज्ड होती है रोज़। तो सुबह के दिन की शुरुआत मेडिटेशन, जो हम सीखेंगे ना कल से, और फिर मेडिटेशन के बाद फिर थोड़ा समय प्योर शब्द अंदर जाएंगे, स्पिरिचुअल कंटेंट। ये 2 टाइम ध्यान रख लिया, रात को सोने से पहले 20 मिनट्स, सुबह आधा पौना घंटा, बस सारा दिन कुछ नहीं करना। अपने आप सब चेंज होगा। संस्कार को चेंज नहीं करना पड़ता, इन्फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ता है। सोच बदल जाती है, संस्कार अपने आप बदल जाता है। पिछले 25 सालों में हमने बैठकर संस्कार नहीं चेंज किए थे, हमने सिर्फ कंटेंट चेंज किया, संस्कार अपने आप बदल गए। इसी तरह हमने देखा है ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर पे हम लोग हर रोज़ मिलते हैं, सुबह हर रोज़ मेडिटेशन करते हैं, हर रोज़ ज्ञान सुनते हैं। हम सब अपने संस्कारों के साथ आते हैं, अपने चैलेंजेस के साथ आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। कुछ नहीं करते, सिर्फ वो सुबह का 1 घंटा चेंज करते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। जैसे आप शरीर की डाइट चेंज कर लो, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। गलत डाइट कर लो, शरीर अपने आप बीमार हो जाएगा। हमें शरीर के अंदर घुस के कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ डाइट चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह मन के अंदर घुस के, आत्मा के अंदर घुस के संस्कार चेंज नहीं करने पड़ते, सिर्फ कंटेंट चेंज करना है, बाकी सारा अपने आप होगा। नेगेटिव भी अपने आप होता है और प्योरिटी भी
अपने आप होता है, सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। मेडिटेशन सीखने के लिए रेडी है? मेडिटेशन सीखने के लिए रेडी है? क्यों सीखना है मेडिटेशन? क्योंकि मेडिटेशन बैटरी को चार्ज करता है, और अगर घर में एक बैटरी भी चार्ज हो जाए, घर में अगर एक बैटरी भी चार्ज होती है तो घर का सारा वातावरण बदल जाता है। क्योंकि एक चाहिए हर घर में जो कैसे रहे, बिल्कुल स्थिर, शांत, स्टेबल, पावरफुल। अगर एक होगा तो घर में कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो एक जना बाकियों को भी क्या कर देता है। तो इसीलिए दिवाली एक दिए से शुरू होती है। सारे दिए इकट्ठे नहीं जलते हैं, एक दिया जलता है, लेकिन एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे से तीसरा दिया जल गया और घर में दिवाली आ जाएगी। तो इसलिए इस दिवाली से पहले हम ये वाला दिया जलाएंगे। हम ये वाला दिया जलाएंगे कि आत्मा की जो बैटरी है ये, इसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। कौन से संस्कार मुझे इमर्ज करने हैं, दबे हुए हैं बहुत सारे हमारे अंदर प्योर संस्कार, उनको वापस हमें क्या करना है, इमर्ज करके उसको लेकर आना है। और जब खुद को समझ लेते हैं तो फिर दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है, दूसरों को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए वो गीत था, जैसा चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। मेडिटेशन अर्थात बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्शन। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, हम सब परमात्मा को याद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शुक्रिया करते हैं। लेकिन फिर भी हम कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा एक स्टेप पेंडिंग है सिर्फ, और वो है परमात्मा से कनेक्ट कैसे करके उसकी शक्ति को अपने अंदर कैसे भरना है। सिर्फ उनकी शक्तियों की महिमा नहीं करनी है, उसकी शक्ति को अपने अंदर कैसे भरना है। जैसे सूर्य है जो सारा दिन धूप में काम करते हैं, उनके शरीरों को बीमारियां कम होती हैं। और हम जो सारा दिन अंदर बंद बैठे हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, एसी चल रहे हैं, हमारे को सनलाइट की पावर नहीं मिल रही है। फिर हम विटामिन्स भी दवाइयों से ले रहे हैं क्योंकि हम सनलाइट की पावर नहीं ले रहे हैं। तो सूर्य की शक्ति है लेकिन हम उस शक्ति को नहीं ले रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या होता जाता है, बीमार। एक पौधा किससे उग रहा है, सूर्य की शक्ति से उग रहा है। इसी तरह परमात्मा भी एक शक्ति है, वो है, लेकिन हम ही अपने खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उस शक्ति को अपने अंदर भरते नहीं हैं। तो परमात्मा से कनेक्ट कैसे होकर उसकी पावर को बैटरी के अंदर कैसे भरना है, वो है मेडिटेशन। वो है मेडिटेशन। और वो जब हम करते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज होने लगती है। जब वो चार्ज होने लगती है तो संस्कार चेंज इजी सब कुछ चेंज होने लगेगा। सोच, बात करने का तरीका, व्यवहार, संस्कार, जीवन शैली। मेडिटेशन सिर्फ कुछ देर का नहीं होता, वो एक प्योर लाइफस्टाइल बन जाता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाता है। और हेल्दी लाइफस्टाइल ही आज की ज़रूरत है। तो सीखना चाहेंगे ना मेडिटेशन। अब मेडिटेशन एक चॉइस नहीं रह गई है, अब मेडिटेशन एक चॉइस नहीं रह गई है, अब मेडिटेशन एक नेसेसिटी है। पता नहीं यहाँ अभी तक वो स्टेज आई है कि नहीं, लेकिन दिल्ली में स्कूल के बच्चों को बोला जाता है मेडिटेशन सिखाओ इनको, अभी इनको मेडिटेशन सिखाओ। बोलते हैं ना, होना चाहिए ना, बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चों को नहीं भेज सकते सीखने के लिए। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आते हैं सेंटर, कहते इनको सिखा दो, आप सीख लो, नहीं हमारे पास टाइम, बच्चों को वापस लेके जाओ। फिर इट कांट हैपन लाइक दैट कि बच्चों को सिखा दो। इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम, ये हमारे से शुरू होना चाहिए।
बड़े करेंगे, बड़े घरों का वाइब्रेशन चेंज करेंगे, उस वाइब्रेशन में ऑटोमेटिकली जो बच्चा है फिर उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे उस एनर्जी के अंदर आ जाएगा, फिर उसके लिए वो एक नेचुरल चीज़ बन जाएगी। लेकिन उनको संभालने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, आपके शहर में डिप्रेशन वगैरह तो नहीं आया अभी? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, याद है? शुरू हुआ होगा ना, शुरू हुआ होगा अभी। इसीलिए अभी करना चाहिए, क्योंकि जितना वो कॉमन हो चुका है बड़े शहरों में, अगर हमने अभी नहीं रोका तो वो कॉमन हो जाएगा यहाँ। कोविड भी पहले वापी में तो नहीं आया था ना, पहले कहाँ आया था? पहले वो कोई बड़े शहर में आता है, दिल्ली, बॉम्बे, ये बस एक बार वहाँ आ गया, फिर वहाँ से। इसी तरह ये बहुत सारी चीज़ें बड़े शहरों में पहले आती हैं, जहाँ की लाइफस्टाइल और ही अलग तरह से चल रही है। तो वहाँ आज स्कूल के बच्चे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, बड़े तो है ही, स्कूल के बच्चे। प्लीज़ रिमेंबर, हमारा सारा धन, हमारा सारा पैसा हमारे बच्चों के मन को शक्तिशाली नहीं बना सकता है। वो एक ही चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। बीमार भी कोई हो तो इलाज तो खरीदा जा सकता है, लेकिन मन को शक्तिशाली कैसे बनाना, हम इस समय बहुत पेरेंट्स को देख रहे हैं जो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और वो हेल्पलेसनेस इतना दर्द देती है कि आप अपने बच्चे को देख रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो इसलिए वो चीज़ अभी उतनी कॉमन नहीं है। उससे पहले ही अपने घर के वातावरण को क्या कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए? पावरफुल बना लेना चाहिए, पावरफुल बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना नहीं नहीं हमारे घरों में तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। 1 सेकंड में कोविड घुसा था, पता नहीं चला था, और जैसे ही घुसा फिर वो फटाफट फटाफट क्या हो गया, हर जगह चला गया। तो इसलिए मेडिटेशन को अपने घर में ले आइए, ले आइए। वो माइंड की पावर को बढ़ाता है, वो बॉडी की हेल्थ को चेंज करता है, और रिश्तों को तो बहुत ही प्यारा बना देता है। रिश्ते तो फर्स्ट चीज़ हैं जो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है। तो कल से हम सेंटर पर 7 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स रख रहे हैं। 7 डेज़ मतलब हर रोज़ 1 घंटा टाइमिंग। सुबह 7 से 8, मतलब ये 3 ऑप्शंस हैं टाइमिंग के। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, और शाम को 8 से 9। 3 टाइम रिपीट करिएगा, 7 से 8, शाम को 5 से 6, और शाम को 8 से 9। 3 ऑप्शंस टाइम के। इन तीनों में से कोई भी टाइम पर आप 1 घंटा निकाल कर 1 हफ्ते के लिए इस पावर को क्रिएट करना सीख लीजिए। आज की डेट को लिख लीजिएगा। अगर आज नहीं सीखा तो थोड़े दिन के बाद पश्चाताप होगा कि मुझे सीख लेना चाहिए था। ये वो चीज़ है जो अगर कुछ होता है उसके बाद सीखते हैं तो मुश्किल होता है। आपको पता है दुनिया में बहुत क्लियरली बताते हैं डॉक्टर्स, अगर डिप्रेशन हो जाए उसके बाद मेडिटेशन नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट्स चलती है ना, तो जैसे ही साइलेंस में बैठते हैं तो वो थॉट्स ज़्यादा चलने लग जाती हैं। बीमार होने के बाद एक्सरसाइज नहीं होती है, एक्सरसाइज करते हैं तो बीमार नहीं होंगे कभी भी, वो करना है। तो इसलिए कल से 1 हफ्ता 1 घंटा है हमारे पास। 1 घंटा है हमारे पास, 1 घंटा। हाँ, एक चीज़ बोलना बंद कर दे, हमारे पास टाइम नहीं है, लाइन अच्छी नहीं है, ये लाइन अच्छी नहीं है। बोलो हमारे पास बहुत 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 टाइम है। लोग कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। कैसी कैसी लाइन बोलते हैं हम, हमारी भाषा ही कैसी हो गई है, सोचते भी नहीं बोलने से पहले हम क्या बोल रहे हैं। बस सुन लिया, किसी ने बोल दिया, हमने भी बोलना शुरू कर दिया। भाई अच्छा साउंड करता है, मैं इतना बिजी हूँ मतलब मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। अगर आप बाहर जाके आज बोलेंगे मेरे पास बहुत टाइम है, कहेंगे क्यों, फैक्ट्री चल नहीं रही आपकी। ऐसा बिजी और इजी
काम पे डिपेंड नहीं करता। बिजी और इजी एक मन की स्थिति है। आप सारा दिन काम करते हुए भी यहाँ बहुत इजी रह सकते हैं और आप रिटायर होके खाली बैठकर भी यहाँ बहुत बिजी रह सकते हैं। तो बिजी और इजी काम पर नहीं, संस्कारों पर डिपेंड करता है। तो ये संस्कार भी चेंज करना है। हमारे पास कितना टाइम है? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। उस बहुत टाइम में से 1 घंटा निकालिए और अपने घर का दिया बनिए। आप सबको पता है सेंटर कहाँ पर है? सेंटर का एड्रेस सबके पास है ना? 44 आनंद नगर ना बहन? 44 आनंद नगर, भोले बाबा आश्रम के पास। और सबके पास कार्ड है तो उस पर भी एड्रेस लिखा होगा। तो सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, रात को 8 से 9। कौन कौन सीखने आएगा मेडिटेशन? अगर चाहें तो बाहर जाते समय अपना टाइम टिक करवा देना कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। और ज़रूरी नहीं है फिर उसी टाइम पर आना है। घर जाके अगर माइंड चेंज हो जाए तो किसी भी टाइम पर आ जाना। परमात्मा का घर और बहन भाई सारा दिन आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इससे ज़्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। बस हमें क्या निकालना है? 1 घंटे का टाइम। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठें और अपनी लाइफस्टाइल को चेक करके अपने संस्कार कौन से चेंज करने हैं, उसके प्रति जो कंटेंट है उसको चेंज करते हुए डिसीजन लेंगे आज। और आज जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे। हम मौन रखेंगे जब तक हम अपने अपने कर्म स्थान पर नहीं पहुँच जाते, घर या ऑफिस। बिल्कुल मौन। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा, एनर्जी, मैं सोचने का काम करती हूँ, फिर मैं निर्णय लेती हूँ और मैं संस्कार बनाती हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो सोचूं वो बन सकती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मेरी सोच सही सोच, एक्यूरेट निर्णय, शुद्ध संस्कार, ये मेरी सफलता है। आज सारा दिन में चाहे कोई भी बात आ जाए, एक दिन मैं आत्मा हर सीन में शांत, स्थिर, स्टेबल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं उसी बात को प्यार और सम्मान से कहती हूँ। अगले 24 घंटे
अपनी शक्तियों को यूज करें। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई भी बाधा जाए, मैं शांत, स्थिर, शक्तिशाली, क्योंकि ये मेरा संस्कार है, ये मेरी नेचर है। मैं जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, वो शुद्ध है, सात्विक है, प्योर है। मेडिटेशन मेरे जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अगले 20 मिनट मौन में रहेंगे, मौन में उठेंगे, मौन में चलेंगे और घर पहुंचने तक मौन में रहेंगे। ये समय अपने आप के साथ बिताएंगे, अपनी चेकिंग, अपने डिसीशंस, अपने लाइफस्टाइल चेंज। हम जो चाहेंगे वो संभव है। कभी नहीं सोचना ये मुश्किल है, कैसे जल्दी सो सकते हैं, कैसे जल्दी खा सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ डिसीजन लेना है, निर्णय। सब कुछ संभव है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा और मौन में उठिएगा। दरवाजे खोल दे, बिल्कुल साइलेंस में रहना, आप साइलेंस में रहना। पहली 3 लाइन उठेंगी और उस दरवाजे के पास की 3 लाइन उठेंगे। 3 लाइन्स फ्रंट, 3 लाइन्स डोर के पास, 3 लाइन्स बालकनी में, बिल्कुल साइलेंस में। म्यूज़िक चलते रहने दीजिएगा। नेक्स्ट 3 लाइन उठेंगे, नेक्स्ट 3 लाइन उठेंगे। लेफ्ट साइड पे भी एक दरवाज़ा है, अगर यहाँ से जाना चाहें।